आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब टारगेट 80 सेट कर दिया। यानी 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी में जीतने के लिए बीजेपी ने अपना लक्ष्य रखा है और इसको लेकर रणनीति भी तैयार है। ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर बीजेपी नहीं जीती, ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं और वहां राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। 100 बूथों पर वो जा रहे हैं, जो विधायक हैं उनकी 25-25 बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव जी हैं, जिनके पास आजमगढ़ का प्रभार भी था, जीत दिलाई है और मुझसे भी बेहद उत्साहित है। गिरीश जी, अब 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया है और उस दृष्टि से सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, सबको जिम्मेदारी दे दिया है और एक कैटेगरी तय किया है कि बूथ बी, ए, सी कैटेगरी जो डिसाइड किया है उस पर हम कैसे अपने मतों को बढ़ा सकते हैं। हर बूथ पर हमारा लक्ष्य है 50+1। अच्छा। हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए हम लोगों ने भी बूथों पर जो काम प्रारंभ किया है, बूथ सशक्तिकरण जो अभियान पार्टी के निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ हम लाभार्थी जो हैं उनसे मिलते हैं, जो निःशुल्क जिन लोगों को राशन मिल रहा है उनसे भी मिलते हैं और अन्य लोगों से भी मिलकर बातचीत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था वो किया कि नहीं। तो लोग बताते नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो सब काम किया और लोग कहते हैं कि हम, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में भी देश के हित में, प्रदेश के हित में अच्छा काम करेगी। इसलिए हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है। जनता का जो व्यू आता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्या यही रणनीति अभी जो आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव है वहां पर भी अपनाई? क्या ये बूथों वाली ABCD कैटेगरी और जो कमजोर बूथ थे और ये उसका हमारे जो है शक्ति केंद्र जो थे, बूथ जो थे, हमारे विधानसभा के मंडल की जो इकाई थी, इन सबको सक्रिय किया इस चुनाव में हम लोगों ने। और वहाँ हर सेक्टर पर एक एक विधायक और पूरे जो विधानसभा स्तर पे है वहाँ भी विधायक की मॉनिटरिंग, मंत्री की भी मॉनिटरिंग, हर मंत्री लगे थे। तो लगकर जो है लोगों ने ग्रास रूट पर जाकर जनता के बीच चर्चा किया है। जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो योजना चलाई है, जिनको काम किया है, उन सब की चर्चा किया और उनको लाभ मिला, उन सब के बारे में वो किया। तो वो सब बहुत प्रभावित थे। और आजमगढ़ की जनता को तो मैं कहूँगा कि उन लोगों ने, बस जब मैं पहली बार गया तभी कहा कि इस बार यहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि भाई एक व्यक्ति काम न करे तो चलता है, चलो ठीक बात है, दूसरे आए वो भी नहीं काम किए, तो ये तीसरे पर कैसे भरोसा करें। ये समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे, कद्दावर नेता कहे जाते, वो चुनाव लड़े, उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। और दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़े, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कौन सा काम करने वाले हैं, इनको इसलिए नकार दिया पूरी जनता लगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबको जनता ने नकार दिया। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद कोई लगातार मुख्यमंत्री बना, ये उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन 80 सीटें जीतने का लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि 80 में 80। देखिए, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हित के लिए काम करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं। आप कल्पना करिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो EVM का कभी कभी दोष देते हैं, कभी कभी सत्ता और सरकार का दोष देते हैं, सत्ता, सरकार, प्रशासन पूरा प्रचार कर रही था। तो मेरा तो सवाल है अखिलेश यादव जी से कि आप कैसा बताइए कि आप 2000 में मुख्यमंत्री बने और आपके मुख्यमंत्री रहते 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी जीती 73 सीट, और आपके मुख्यमंत्री रहते
2017 में चुनाव हुआ, हम लोग जीते 325। तो सत्ता का प्रभाव तो आपके हाथ में था। उल्टा हो गया लगता है। तो आप जो है, क्योंकि जनता जो है अब इनके पक्ष में नहीं है। जनता इनको, राज्यसभा के सदस्यों को भी लगाया गया है बूथों पर जहां आपके लोकसभा के सदस्य नहीं है, और केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग उन लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, उसके क्या फायदा होगा? जनता है, देखिए मैं अभी चर्चा करता हूँ, जनता इनको नकार चुकी है। इनका उदाहरण देख लीजिए आप, जब से पदार्पण किए राजनीति के, वो पर सत्ता में आए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, 2014 के चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे। इसलिए अब इनको कुछ नहीं बचता तो अनाप शनाप बात करते हैं, अनाप शनाप। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि बूथों पर किन लोगों को लगाया गया है, तो बूथों पर हमारे केंद्रीय मंत्री भी लगाए गए हैं। जो विधानसभाएं, जो लोकसभा सीट हमारे हारे हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी लगाए गए, राज्यसभा के सदस्य लगाए, और विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं क्षेत्रों में लगाए गए, और प्रवासी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे काम करने की योजना बना दी गई है कि वो संयोजक, लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी, वो सब दृष्टि से काम प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से जिस तरह से संगठन ने काम करना प्रारंभ किया है, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा की 80 में से 80 सीट जीतेंगे। अब आप समझिए, समाजवादी पार्टी का तो कोई बचा आप आजमगढ़ की जीत से उत्साहित हैं, इसलिए इस दावे को फिर से दोहरा रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी में अब कौन बचा? मुलायम सिंह जी का आदमी, और कोई बचा क्या? समाप्त हो गया। बसपा में कोई बचा? जो गठबंधन के कारण बचे हुए हैं उनका तो इस लोकसभा के 24 चुनाव सफाया हो जाएगा, खत्म हो जाए। और भी कितने दल में जाएंगे भाग भाग के, पता नहीं चला। अब तो गठबंधन से लड़े थे, तो अभी कहाँ कहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा। मेरा सवाल ये, आपने अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारी बातें कही, उनके सहयोगी टिक नहीं पाते, गठबंधन टिक नहीं पाता। पहले केशव देव मौर्य चले गए, अब ओम प्रकाश राजभर भी अब कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के कगार पर है। देखिए, सब लोग इस बात को समझ गए कि जनता का अखिलेश यादव पर कोई विश्वास नहीं, जनता विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं कि जो जनता भरोसा करे। और राजनीतिक क्षेत्र में जब जनता का भरोसा उठ जाता है तो आप चाहे कितना बड़ा गठबंधन कर लो। आप याद करिए कि इन्होंने 16 दलों का महागठबंधन बनाया था। ममता दीदी, बहन जी, सारे लोगों का गठबंधन बनाकर 2019 में चुनाव रोकने की कोशिश किया था, लेकिन जनता, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। जनता का तो विश्वास मोदी और योगी पर है, तो इसलिए योगी और मोदी की लगातार सरकार बन रही है। केंद्र की हो, प्रदेश की हो, विजय का पताका फहरा रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि रायबरेली की जनता अभी से कर रही है। सोनिया गांधी कभी आई नहीं, कभी आई नहीं, लोग यही बात कह रहे हैं कि कभी आई ही नहीं है। तो वहाँ की जनता तो लेके तैयार बैठी है, इनको जवाब दे देंगे। तो अब बचे कौन? कोई बचा नहीं, इसलिए 80 की 80 सीट जीतेगी। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।